एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम लाइफ विद अनुपम में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है छठा नवरात्र और मैं कर रही हूँ संकटा माता की पिन्नी। ये देखिए मैंने बनाई हुई है संकटा माता, और ये सब जो दक्षिणा देने वाली है वो रखी हुई है और फल रखा है। और इधर मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने रबड़ी मंगाई है और वो रखी है। ऐसे ही होता है मेरे यहाँ, और डिटेल से भी मैं पूजा दिखाऊंगी। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ भी कैसे होती है संकटा माता की पिन्नी। और हो सका तो आज मैं एक कथा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको दिखा देती हूँ अपना लुक। ये है, मैंने इस तरह की ये साड़ी वेयर किया है ग्रीन और रेड को, और ये है। और मैंने कोई ज़्यादा इतना मेकअप नहीं किया है, छोटा सा मैंने छोटू छोटू वाला नेकलेस, मतलब एक माला टाइप मैंने पहना हुआ है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे फीवर हो रहा है, बट मैं जो काम करती हूँ वो मुझे करना अच्छा लगता है। संकटा माता की पिन्नी, ऐसा कोई नवरात्र नहीं होता है जो मैं नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे करना है, चाहे मुझे कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम हो। और आप देख सकते हैं कि लग नहीं रहा मेरी तबीयत ख़राब है, बट मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फीवर हो रखा है और मेरी मेडिसिन भी चल रही हैं। और सब जितनी भी लेडीज़ होती हैं ना, जो सुहागन होती हैं, आप सब लोग जानते हैं जब माता के नवरात्रे आते हैं ना, उन पर अलग ही रूप आता है। आप देख सकते हैं कि कोई भी मेकअप मैंने नहीं लगाया है, लेकिन आप देख सकते हैं मैं कितनी ब्यूटीफुल नज़र आ रही हूँ। मुझे भी अपना ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने मल्टी कलर की ही मैंने ये पूरे नवरात्र चूड़ियाँ वियर की हैं, और आपको मैं बार बार दिखा भी रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से रेडी होना और रहना नवरात्रों में। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही रहूँ, क्योंकि जब शादी होती है ना, तो ये जो सुहाग की निशानी है ये हमें लगा कर रखनी चाहिए। मैं भी लगाती हूँ और हर किसी सुहागन को भी लगा कर रखनी चाहिए। तो बस कैसे कैसे पूजा करूँगी, क्या करूँगी, सभी कुछ करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। और आपको मेरा ये लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। मुझे पहनने में बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छी लगी है लुक बाई भी। और मैंने जो इसके साथ ये ज्वेलरी पहनी है, ये भी मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, और ये इतना कम रेट की है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने ये ऐसे ही परचेज़ कर लिया था, मतलब ऐसे ही ऐ वही जैसे होता है ना कि बस ऐ वही खरीद लो, वैसे ही मैंने भी खरीद लिया। सभी के आने से पहले मैं प्रॉपर सभी तैयारियां कर लेती हूँ, और संकटा माता मैंने बना ही ली है, आपको दिखाया हुआ है। और इस तरह से मैंने कुछ की थी तैयारी, सारे फ्रूट्स भी रख दिए हैं और संकटा माता बना के रख दी हैं। नवरात्रों की पूजा मैंने पहले कर लिया, क्योंकि दोनों पूजा एक साथ नहीं करते हैं और एक ही अग्यारी से भी नहीं करते हैं। संकटा माता की अग्यारी भी मुझे दूसरा ही बनानी होगी जब सब लोग आ जाएंगे। अभी मैं सब अरेंज करके रख रही हूँ, और मुझे उन्हें क्या खिलाना है वो भी मैंने सब बनाकर रख लिया है पहले ही। ये देखिए, सारी व्यवस्था करने में भी 1-1.5 घंटा लग जाता है सब कुछ, क्योंकि हमें चाहिए होते हैं गुलाब के फूल, कपूर, लौंग, घी, केला, सारी ये सामग्री चाहिए होती हैं। तो सब मैं आने से पहले ही अरेंज करके रख लेती हूँ और कर देती हूँ जोत को बिल्कुल ठीक। यहाँ पर दिया भी अभी मुझे जलाना है, वो भी मैं अभी जलाऊँगी। इस तरह से सारी तैयारियां करके रखूँगी और सभी लोगों का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो रहा है सभी के आने में, और इतना तो हो ही जाता है। ये मैंने मंगाया था प्रसाद में रबड़ी, ये भी मैंने पहले ही रख लिया है, सब हमें रखना पड़ता है। और ये है जल जो हमें देना है, ये है फ्रूट्स जो फ्रूट्स में हमें देना होता है, केला। ये है दक्षिणा का सामान जिसमें मैंने किया है चूड़ी, बिंदी, रुमाल और दक्षिणा के रुपए। यही मैं सब देती हूँ। पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने वस्त्र भी भेंट किए थे, बट इस बार वस्त्र भेंट नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। इस तरह से मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख ली हैं, जिससे कि सभी लोग आएँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये है मेरी संकटा माता, इसमें पूरा शिव परिवार बनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है कमेंट सेक्शन में बताना। ये आ गई है मेरी कन्या रानी दोनों, क्योंकि 2 कन्याओं को बैठाना होता है, और बहुत नोटी है हमारी कन्या, और पता है कि ताई जी कुछ नहीं बोलेंगी। तो ये देखिए, ये मेरी देवरानी की बेटी है ये, और थोड़ा नोटी है बट बहुत अच्छी है। और ये तो आज माता रानी का रूप है, आप देख ही सकते हैं कि कितनी बड़ी बिंदी लगाई हुई है। तो इस तरह से सभी लोग आ गए हैं, और मैं इनकी वॉइस आपको दिखाती, बट सॉन्ग चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। चलिए कर देते हैं पूजा स्टार्ट। सभी लोग आ गए हैं और बैठे हैं। ये देखिए, आप देखेंगे कि बस ये दोनों फ्रेंड्स भी हैं, तो नोटी करती ही रहेंगी। एक एक करके सब लोग अग्यारी करेंगे, लौंग चढ़ाएंगे, ऐसे ही होता है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। 2 कन्या 7 सुहागन होती हैं मुझे लगाकर, तो पूरे 9 लोग हो जाते हैं। इसी तरह से सभी को बैठाना होता है, और सभी एक एक करके
अग्यारी करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैं करूँगी, घी, लौंग सब चढ़ाऊँगी, तिलक लगाऊँगी, माता रानी को प्रसाद अर्पण करूँगी, फूल अर्पण करूँगी। उसके बाद एक-एक करके सारी सुहागन करेंगी। कैसे करेंगी वो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ। मैंने अपनी जगह से हट गई हूँ, जिससे कि सभी लोग आएँगे और माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। जितना आशीर्वाद मुझे मिलेगा इतना ही सभी सुहागनों को मिलता है पिन्नी में। इसीलिए पिन्नी में जाने के लिए कोई भी सुहागन मना नहीं करती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तभी नहीं जाती हैं। ये मेरी चाची सासू माँ हैं और मैं जितने भी हैं सब मेरी ये सासू माँ ही लगती हैं, कोई मौसेरी मतलब कोई, तो ये सब मेरी फैमिली वाले लोग ही हैं, अदर कोई नहीं आता है पिन्नी में। क्योंकि सब लोग वेट करते हैं कि मैं कब किसे बुलाऊँगी और सब पूछते हैं अंजलि कब करेंगी, पहले अंजलि के यहाँ जाएँगे। तो ऐसे ही होता है मेरे यहाँ। इस तरह से देखिए बिल्कुल डीपली मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से लौंग चढ़ाई जाएगी, बतासा चढ़ाया जाएगा, फूल चढ़ाया जाएगा, जल दिया जाएगा, प्रसाद भी दिया जाएगा अग्नि माता को जो अग्यारी होती है। फिर जो भी आपको दक्षिणा चढ़ानी है वो भी चढ़ाई जाती है। एक-एक करके सभी लोग ऐसे चढ़ाते हैं और कोई मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता है, इतना बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी होती है ना उस दिन पूरे घर में। वैसे तो माता रानी के 9 दिन पूरे दिन ही रहती है और देखिए ये भी मेरी चाची सासू माँ हैं। तो इस तरह से ही सब लोग मेरे घर में आते हैं। मैं जहाँ जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ का कोई भी लेडीज़ को नहीं बुला पाती, क्योंकि सब लोगों के फ़ोन मेरे पास पहले ही आ जाते हैं हमें बुलाना और वेट करते हैं कि अंजलि जब करेंगी तो हमें बुलाएँगी, तो मैं वैसा ही करती हूँ। ये जो मेरी मौसी सास हैं उनकी जेठानी है, तो ये भी मेरी मौसी सास हुईं और सब इसी तरह से एक-एक करके चढ़ाएँगे और उसके बाद होगी मैं कथा पढ़ूँगी। कथा भी सूट नहीं कर पाई, ये है मेरी सासू माँ और मैं अपनी सासू माँ को कभी अलग नहीं रखती किसी पूजा-पाठ से। सब वो करते, मैं उन्हें कभी फ़ील नहीं कराती कि हाँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद हमने की आरती। सबसे पहले हमने आरती की थी संकटा माता की और उसके बाद हम आरती करते हैं अम्बे माता रानी की। थोड़ी-सी जो वॉइस है आरती की मैं आप लोगों को सुनाऊँगी और ये वाला जो आता है ना तो ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए बस मैं इतना ही भाग आपको सुना रही हूँ क्योंकि सभी कुछ तो माता रानी का है, उन्हीं का है, तो ये चीज़ इसमें ना मुझे मैं कनेक्ट करती हूँ माता रानी से। चलिए सुनिए कौन-सा पार्ट मुझे आरती का ज़्यादा पसंद है। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना तो मांगे माते धन में एक छोटा सा कोना में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली। आरती करने के बाद आती है बारी महावर लगाने की, जिसे कि आलता महावर रंग कुछ भी बोलते हैं। सबसे पहले लगाया जाता है कन्याओं को, फिर लगाया जाता है सुहागनों को और सब अपने आप से ही अपने अपने लगाएंगे, बस कन्याओं के ही लगाना होता है। कन्याओं को लगाने के बाद फिर मैं अपने लगाऊंगी, फिर सारी सुहागन लगाती हैं। हमारे यहाँ कलर ऐसे ही लगाया जाता है और हर शुभ काम में लगाया जाता है कलर, आलता महावर जो भी जिसके यहाँ बोला जाता है। और ये सब प्रसाद रखा हुआ है, माता रानी है और ये हम लगा रहे हैं कलर और माता रानी के आगे बैठकर ही कलर लगाया जाता है। इस तरह से माता रानी के भी लगाया जाता है, वो मैंने पहले ही लगा दिया था और ये कन्याओं के लगा दिया है। इस तरह से ही कन्याओं के कलर लगता है। उसके बाद बारी मेरी आएगी, मैं भी अभी अपने कलर लगाऊंगी और मिलती हूँ आप लोगों से कलर लगाकर। अगर आपको मेरी ये पूजा की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जो अगली बार मैं अपनी जो भी कमी है उसे सुधार सकूँ। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब बैठकर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये देखिए मैंने भी महावर लगाना कर दिया है स्टार्ट। बहुत अच्छे से होता है और इतना ना इन्वायरमेंट भी बहुत चेंज हो जाता है, सब बहुत खुश रहते हैं। ये सब एक माता रानी का रूप ही होता है, सुहागन को बुलाकर अपने घर पर जिमाना। और मैं ये हर नवरात्रों में करती हूँ, चाहे कोई सा भी नवरात्र क्यों ना हो, चाहे चैत का हो चाहे क्वार का हो, तो मैं हर नवरात्र में करती हूँ। ये देखिए महावर हो गई है मेरी कंप्लीट, मैंने लगा लिया है
और जो कन्या है ना हमारी थोड़ी नोटी हैं, और चाची जी बात करा रही हैं उनके फादर से, तो वो नहीं कर रही हैं कि ये शैतानी कर रही हैं, क्योंकि आज पता है ना कि कुछ कह नहीं सकते, तो बच्चे थोड़े नोटी हो ही जाते हैं। महावर हो गई है सबकी लगकर कंप्लीट, और अब सभी सुहागन लगा रही हैं महावर। उसके बाद सब करेंगे प्रसाद ग्रहण। ऐसे ही होता है, सब बैठकर अपने आप से ही महावर लगा लेंगे, और इतना अच्छा लगता है, टाइम का तो मैं क्या ही कहूँ, कुछ पता ही नहीं चलता है। और पैर इतने सबके सुंदर लगते हैं ना महावर लगाकर, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद सब लोग बैठ गए हैं बाहर आकर। अब करेंगे माता रानी का प्रसाद ग्रहण, और इसमें बोला नहीं जाता है, सब चुपचानी से ही अब स्टॉप हो गया है बोलना। मैंने और जो चुनरी होती है उसी के ठुक्के से दूसरी सुहागन के ठुक्के पर दिया जाता है, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर पर दिया जाता है। पहले कन्याओं को दिया जाएगा, फिर सभी सुहागनों को दिया जाएगा, और इसमें बोला नहीं जाता है, इसलिए मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर, और मैं अपना ये सब काम कर रही हूँ। क्योंकि इसके बाद ना प्रसाद के बाद हमें कुछ खिलाना भी होता है, तो बाकी तो मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ था, तो उन्हें जो गर्म करना था या चाय बनानी थी वो मेरे हस्बैंड और सासू माँ बना लेंगे तब तक। प्रसाद देने के बाद फिर सबको जल देना होता है, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी होती हैं, पीना और खाना। यही होता है पिन्नी में। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है कमेंट सेक्शन में बताना, और जिसके यहाँ मेरे यहाँ जैसे होता है तो प्लीज़ वो लोग भी कमेंट करके बताना कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। देखिए सब लोग अभी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं, बोलना बंद हो जाता है ना, इस टाइम बात नहीं करते हैं। अब तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा, सब अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। और ये वीडियो मेरी सासू माँ ने शूट की है, तो मैंने चलिए डाल देती हूँ। और माता रानी के आगे बैठकर ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण ऐसे सबके प्रसाद से लिया जाता है, और ये प्रसाद गौ माता को दिया जाता है। जो गौग्रास होता है वो भी निकालना होता है, वैसे भी हम पहले से निकाल देते हैं, लेकिन इस प्रसाद में से भी निकाला जाता है। इस तरह से सबका निकल गया है। और ये देखिए मैंने भी अपना ले लिया है, मैंने भी अपना जल ले लिया है। सब एक साथ बैठकर ही ग्रहण करेंगे। मैंने भी अपना गौग्रास निकाल दिया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हुआ माता रानी का कीर्तन। क्या हम लोगों ने खाया वो शूट नहीं कर पाई, एंजॉय कीजिए कीर्तन। कीर्तन के बाद सभी लोग जाने लगे हैं घर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और माता का कीर्तन कैसे लगा, लांगुर भजन कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।